बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। वो कहते हैं इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 अयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अयोटा एंड z3 इज इक्वल टू 2 प्लस अयोटा, देन वेरीफाई दैट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। हमने ये चीज वेरीफाई करनी है कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 के इक्वल है। ठीक है, इसको हम सोल्यूशन करते हैं। देखें सोल्यूशन हम क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2। ठीक है, अब z1 प्लस z2 किसके इक्वल है, z1 की वैल्यू लिखेंगे, वो है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास z1 प्लस z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेटें खत्म कर देंगे। 2 प्लस 5 अयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज हम लिख देंगे 1 माइनस 3 अयोटा। ठीक है, अब अयोटा वाली वैल्यू अयोटा के साथ ऐड हो जाएगी और सिंपल रियल वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगी। लाइक 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा। ठीक है, हमने क्या किया, रीअरेंज कर दिया वैल्यूज को ताकि ऐड करने में आसानी हो। नेक्स्ट देखें, 2 प्लस 1 हमारे पास होता है 3। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2 अयोटा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 का भी आप नाम दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z2 प्लस z1 के बराबर है। ठीक है, z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, अब z2 है, z2 की वैल्यू पहले लिखेंगे। अब z2 हमारे पास किसके बराबर है, 1 माइनस 3 अयोटा के इक्वल है, तो हम पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 अयोटा प्लस z1 आ गया हमारे पास 2 प्लस 5 अयोटा, 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट खत्म करेंगे। 1 माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस 5 अयोटा, बाहर साइन प्लस का था तो अंदर हमने साइन चेंज नहीं किए। रीअरेंज करेंगे, 1 प्लस 2 माइनस 3 अयोटा प्लस 5 अयोटा। ठीक है, ये हमने रीअरेंज किया। अब देखें 2 प्लस 1 3 होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे, 5 में से 3 गए 2 अयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। ठीक है, अगर आप देखें कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास सेम आंसर है। यहाँ पे देखें प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू को लगाएंगे, बड़ी वैल्यू हमारे पास 5 अयोटा है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है हमारे पास इक्वल है। इट्स मीन्स दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 left hand side is equal to right hand side। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइन के। ठीक है, तो ये है हिंस, ये आप लिख सकते हैं हिंस वेरीफाइड, कि हमारे पास वेरीफाई हो गया। वेरीफाइड दैट लिख सकते हैं कि z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 के इक्वल है। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 है हमारे पास। z1 इज इक्वल टू z2, z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1। इस चीज को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम इस इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे जो कि बराबर है z1 z2 के। ठीक है, अब देखें हमने z1 की वैल्यू क्वेश्चन में से लिखी हुई है, z2 की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कराएंगे। z1 z2 इज इक्वल टू z1 किसके बराबर है, 2 प्लस 5 अयोटा के। ठीक है,
आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Z2 क्या है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। अब हमने मल्टीप्लाई कराना है, फर्स्ट इसका टर्म लेंगे जो कि 2 है हमारे पास, और ये सारी टर्म इसके साथ हम लिख देंगे 1 माइनस 3 अयोटा। इसी तरह सेकेंड टर्म लेंगे ये वाली प्लस 5 अयोटा, और ये सेकंड वाला जो पेयर है इसके साथ ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमने कराना है इसको मल्टीप्लाई। देखें 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराया, 2 1 द 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 अयोटा 7 आ जाएगा इसके। ठीक है, प्लस 5 की बारी, अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 1 द 5 अयोटा वैसे का वैसे, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15। ठीक है, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 वैसे का वैसे, माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 जाएंगे तो सिंपल माइनस अयोटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, माइनस 15, और अयोटा का स्क्वायर हमें पता है माइनस 1 के इक्वल होता है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 होता है। ठीक है, अब 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 15 1 द 15, अब 2 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास 17 माइनस अयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है z z2 z1। ठीक है, z2 z1 हमारे पास है। अब z2 z1 इसको लिखेंगे, z2 को पहले लिखेंगे, z2 बराबर है 1 माइनस 3 अयोटा के, और z1 बराबर है 2 प्लस 5 अयोटा के। ठीक है, ये हमने राइट हैंड साइड लिख ली। नेक्स्ट देखें, इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 है, 1 लिया, ये सारी वैल्यू हमने एज इट इज लिख दी। अब इसके बाद सेकंड टर्म लेंगे माइनस 3 अयोटा, और इसी तरह से इसको हम पूरी वैल्यू को इसके साथ लिख देंगे। ठीक है, अब 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही आंसर आएगा, 2 1 द 2 प्लस 5 1 द 5 अयोटा ही आ जाएगा, माइनस 3 2 द 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15 अयोटा स्क्वायर आ जाए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस होता है साइन बड़ी वैल्यू का, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 अयोटा बच जाएगा, माइनस 15 वैसे अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के बराबर। ठीक है, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। नेक्स्ट 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस, 15 1 द 15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 2 प्लस 15 ये हो जाता है हमारे पास 17 माइनस अयोटा आ जाएगा, ये इक्वेशन है हमारे पास 2। ठीक है, अब देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो आंसर है हमारे पास वो सेम आया है। ठीक है, तो इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास हेंस verified that के z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे आई आएगा। ठीक है, सही है, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 2। ये इसका जो आंसर है वो हमने वेरीफाई इसको करके दे दिया कि z1 z2 बराबर है z2 z1 के। ठीक है, कि इनकी अरेंजमेंट को अगर हम चेंज कर दें तो इससे हमारा आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास z1 प्लस z2 इंटू प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट इंटू z2 प्लस z3। ठीक है, इसको हम सोल्व करते हैं। देखें, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, z1 z2 ब्रैकेट प्लस z3 के। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे z1 z2, ठीक है, प्लस z3 इज इक्वल टू, अब देखें z1 की वैल्यू है हमारे पास, हमने लिखी हुई है 2 प्लस 5 आयोटा ब्रैकेट प्लस z2 की वैल्यू लिखेंगे हम, z2 हमारे पास कितना है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये प्लस z3 की वैल्यू हम लिख देंगे 2 प्लस आयोटा। सही है, ये हमने इक्वेशन के अंदर वैल्यू को पुट कर दिया। अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। 2 प्लस 5 आयोटा प्लस, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर की वैल्यूज के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम करेंगे सोल्व। 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3 प्लस 5 आयोटा और माइनस 3, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और ये प्लस 2 प्लस आयोटा एज इट इज, ब्रैकेट ये भी खोल देंगे हम, 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 हमारे पास होते हैं 5 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 आयोटा। ये इक्वेशन हमारे पास आ गई 1। ठीक है, लेफ्ट साइड हमने इसकी सॉल्व कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस ब्रैकेट z2 प्लस z3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, देखें किस तरह से होगा। z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू लिखेंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा, प्लस ये ब्रैकेट लगा देंगे हम, z2 लिखेंगे, वो है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा और प्लस z3 हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। ठीक है, ये आ जाएगा। इसको हम मजीद सॉल्व करते हैं। देखें, ये एज इट इज 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, प्लस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 प्लस 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 को हम माइनस कराएंगे तो 2 आयोटा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ये हो जाएगा 2 प्लस 3। ठीक है, तरतीब से भी लिख लें, 2 प्लस 3 और आयोटा वाली वैल्यू को हम साइड पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 हमारे पास होता है 5। ठीक है, प्लस 5 आयोटा माइनस 2 आयोटा, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ी वैल्यू का, ये आ जाएगा हमारे पास 3 आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 2। अब देखें इक्वेशन 1 का आंसर और इक्वेशन 2 का आंसर जो है वो सेम आ गया। ठीक है, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हमने इसको
वेरीफाइड दैट, हमने इसको वेरीफाई कर दिया कि जो Z1 प्लस Z2 इंटू Z3 बराबर है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 के। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3। ठीक है, निहायत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 ब्रैकेट Z2 Z3। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। वैल्यूज मैंने ऊपर पहले से लिख ली है, क्वेश्चन में आपके गिवन है, सोल्यूशन करेंगे इसका। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, Z1 Z2 ब्रैकेट Z3। ठीक है, इधर ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखें Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, अब Z1 हमारे पास क्या है 2 प्लस 5 अयोटा। ठीक है, Z2 हमारे पास है 1 माइनस 3 अयोटा, और Z3 हमारे पास 2 प्लस अयोटा। ठीक है, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई, ये ऊपर से हमने लिख लिया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा। फर्स्ट टर्म लेंगे इसकी जो कि 2 है, और उसके साथ ये पूरा पेयर लिख देंगे 1 माइनस 3 अयोटा। अब इसी तरह सेकंड टर्म लेंगे इसकी प्लस 5 अयोटा लेंगे, और दोबारा से ये वाला पेयर इसके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 2 प्लस अयोटा, ये वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 1 द 2 माइनस 2 3 द 6 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 5 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 अयोटा हो जाएगा। ठीक है, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा जब, ये अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 एज इट इज आ जाएगा माइनस 6 अयोटा प्लस अयोटा, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे माइनस का, ये अयोटा बच जाएगा, माइनस 15, और अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ये आपको बाखूबी पता है। ठीक है, और ये 2 प्लस अयोटा एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे, 2 माइनस अयोटा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 1 द 15 प्लस 15 आ जाएगा। ठीक है, और ये 2 प्लस अयोटा वैसे। इसको मजीद सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 15 ये हो जाएगा 17 माइनस अयोटा और 2 प्लस अयोटा। ठीक है, यहां तक सोल्व हो गया। आगे देखें, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले फर्स्ट टर्म ये लेंगे और उसके साथ ये पूरा पेयर लिख देंगे 2 प्लस अयोटा। अब इसी तरह से माइनस अयोटा लेंगे सेकंड टर्म इसकी, और ये दोबारा से 2 प्लस अयोटा एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, 17 टू द हमारे पास होता है 34। ठीक है, प्लस 17 को अयोटा से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसकी बारी, माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 2 अयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखें 34 प्लस 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा, ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 15 अयोटा, माइनस अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होता है। 34 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस ये 1 आ गया, ये हो जाएगा हमारे पास 35 प्लस 15 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। ये है हमारे पास इक्वेशन, इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1 कहेंगे। ठीक है, ये हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इसकी हम राइट हैंड साइड लेंगे। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 Z2 Z3। ठीक है, अब इसको हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे, Z1 Z2 Z3।
3। z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। z2 है हमारे पास 1 माइनस 3 अयोटा, और z3 हमारे पास 2 प्लस अयोटा, ठीक है, 2 प्लस 5 अयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फर्स्ट टर्म लेंगे और ये सेकंड वाला पेयर हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसी तरह सेकंड टर्म लेंगे इसकी और ये वाला पेयर दोबारा से हम लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे हम। देखें हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, ये एज इट इज आ जाएगा। ये ब्रैकेट 1 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 को 2 से 2 आ जाएगा और ये अयोटा वैसे आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 और अयोटा का स्क्वायर, अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होके अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम मजीद सोल्व करेंगे, 2 प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा, तो ये माइनस 5 अयोटा हमारे पास आ जाएगा। माइनस 3 अयोटा का स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। अब 2 प्लस 5 अयोटा इंटू 2 माइनस 5 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3, 3 1 द 3 प्लस का 3। अब ये 2 प्लस 5 अयोटा ये आ गया हमारे पास, और 2 प्लस 3 ये भी हमारे पास 5 माइनस 5 अयोटा हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। नेक्स्ट चलते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कराना है। देखिए हमारे पास क्या है, 2 प्लस 5 अयोटा, ठीक है, 2 प्लस 5 अयोटा, और क्या है 5 माइनस 5 अयोटा। अब इनको हम कराएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, एज इट इज। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लेंगे जो कि 2 है और उसके साथ इसको हम राइट कर लेंगे, ठीक है, पूरी टर्म को राइट कर लेंगे, 5 माइनस 5 अयोटा। अब सेकंड टर्म लेंगे जो कि 5 अयोटा है हमारे पास, और ये 5 माइनस 5 अयोटा पूरी हम टर्म लिख लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, 2 5 द 10 माइनस प्लस माइनस माइनस 5 टू द 10 अयोटा हो जाएगा, प्लस 5 5 द 25 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 5 5 द 25 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई किया तो अयोटा का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ठीक है। 10 माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा, माइनस 10 अयोटा प्लस 25 अयोटा, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 जाएंगे तो 15 अयोटा बच जाएगा, ठीक है। अब माइनस 25 अयोटा का स्क्वायर, अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस 1 के इक्वल, 10 प्लस 15 अयोटा माइनस माइनस प्लस 25 1 द 25 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस 25, 10 प्लस 25 ये हो जाएगा 35 प्लस 15 अयोटा, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन 1 क्या आई थी हमारे पास, इक्वेशन 1 थी हमारे पास 35 प्लस 15 अयोटा, और इक्वेशन 2 भी हमारे पास यही आंसर आया है 35 प्लस 15 अयोटा, ठीक है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। एंड में आप लिखते हैं हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट 5 पार्ट है हमारे पास, वो कहता है कि z1 प्लस ब्रैकेट माइनस z1 इज इक्वल टू माइनस
z1 ब्रैकेट क्लोज प्लस z1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इसको हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले देखिए, हमारे पास z1 था, z1 हमारे पास क्या था, z1 इज इक्वल टू, z1 था हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये z1 आ गया। अब हमें माइनस z1 चाहिए। ठीक है, माइनस z1 चाहिए तो इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, माइनस z1 आ जाएगा -2 -5 आयोटा के इक्वल। ठीक है, ये है माइनस z1। ठीक है, अब जहां पे z1 होगा वहां पे हम ये वैल्यू पुट कराएंगे और जहां पे माइनस z1 होगा उधर हम ये वाली वैल्यू को हम पुट करा देंगे। ठीक है, अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, z1 प्लस माइनस z1। ठीक है, अब z1 की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस z1 की जगह हम क्या लिखेंगे, -2 -5 आयोटा। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस है। ठीक है, तो अंदर के साइन हम चेंज नहीं करेंगे, ये -2 वैसे आ जाएगा और ये -5 आयोटा वैसे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब 2 -2 प्लस का 2 माइनस का 2 ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह प्लस का 5 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब नेक्स्ट राइट हैंड साइड लेते हैं हम। वो क्या है हमारे पास, माइनस z1 प्लस z1। ठीक है, ये चीज है, इसको हम देखते हैं। अब -z1 की जगह हम क्या पुट कराएंगे, -2 -5 आयोटा। ठीक है, ये प्लस z1 की जगह हमने क्या पुट कराना है, 2 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, -2 प्लस 5 आयोटा, बाहर प्लस है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। अब ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 कट जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास, सॉरी यहाँ पे माइनस आना था, -5 आयोटा, ये +5 आयोटा, ये भी आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0। स्टेटमेंट भी हमने यही कह रही थी कि ये जो चीज है ये सारी की सारी इक्वल है 0 के। हमने इसको भी प्रूव किया, 0 आया हमारा आंसर, इसको भी प्रूव किया, हमारे पास आंसर आया 0। तो हम एंड में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव किया है हमने, देखें कि हमारे पास z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। ये चीज हमने प्रूव कर ली। ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी लाजमी करें। थैंक यू।